चलो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो सीखने वाले हैं। अभी रोहित भाई हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो एक उनका थोड़ा सा मेलेडी का एक वक्त था, वो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे। ये तो देखो रोहित भैया, सबसे पहले तो जैसे आपने ये बीट बना लिएगा, देखो नॉर्मली, है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इन सबसे मेन क्या होता है हरियाणवी म्यूजिक में, कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है ना। आप इसको जितना हैवी बनाएंगे, जितना फिल करके बनाएंगे, उतना अच्छा लगने वाला है। देखो देखो हमारा कितना फिल लग रहा है। है ना। आप पैड सुन पा रहे होंगे, देखो कितना अच्छे पैड्स हैं, और देखिए प्लग्स देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पे, जबकि हमने मिक्स वगैरह नहीं किया है, जस्ट एक आइडिया है ये। आ रही है रोहित भैया, आवाज आ रही है? ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, जैसे आप जब ये कॉर्ड प्रोग्रेशन अपना बना लेंगे, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के लिए भी ये सब इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे अभी। तो जस्ट मैं आपको एक बार बता दूं, देखो जैसे डी शार्प माइनर हमारा स्केल है ना। अगर आप इसके लिए मेलेडी बनाना चाहते हो, तो आप क्या करते हैं, अपने, है ना, अपना जो स्केल होगा, अपना जो स्नैप टू स्केल यहाँ पे ऑप्शन है, इसको जस्ट आप एज अ, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मानिए, इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसको माइनर मेलोडिक लेते हैं, ठीक है, स्नैप टू स्केल को, एंड यहाँ पे अपना डी शार्प सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डी शार्प सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, कोई नहीं, इसको अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप भले ही आप नहीं समझ पा रहे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में हम डिटेल में समझेंगे। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे हम यहाँ पे मेलेडी बना सकते हैं अच्छी अच्छी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हेलो रतन सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, आपका बेसिक से आपको चीजें बताएंगे। अभी आप देखिए, कुछ हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, आपको आइडिया लगेगा कैसे इसमें काम हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। अभी आपको क्या करना है, ठीक है रोहित जी, अभी हमने क्या किया, इसको जब स्नैप टू स्केल हम सेलेक्ट कर लेंगे ना, उसके बाद क्या होता है कि जो भी नोट आप यहाँ पे लगाते हो ना, वो परफेक्ट स्केल पे लगता है, वो टेढ़ा मेढ़ा दो कहीं भी नहीं जाता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से कुछ भी पैटर्न बना सकते हो, वो परफेक्ट साउंड करता है, लाइक, ठीक है ना। इस टाइप का मेलोडी बना सकते हो, कुछ भी क्रिएटिव आप ट्राई कर सकते हो, लाइक, सिंपल है। ठीक है, एंड देन आप इसके साथ अपने बीट के साथ ग्रूव करो, देखो कितनी बढ़िया लगेगी, लाइक, है ना। तो इस टाइप में आप बहुत अच्छी अच्छी मेलोडीज क्रिएट कर सकते हो, और जो ये इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं, लीड हम ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है आपकी साउंड कैसी बनने वाली। जितनी प्रोफेशनल आप साउंड सेलेक्ट करेंगे, उतना बढ़िया ही आपका साउंड बनता है, ठीक है। तो हमें ये अच्छे सिंथेसाइजर्स को सीखना है, और अच्छी अच्छी जो ये बीट पैटर्न है, जो बड़े बड़े साउंड्स हैं, इनको बनाना सीखना है। और ये जो सिंथ वगैरह यूज हो रहे हैं, देखो हैवी फील करने चाहिए, बस बाकी मिक्सिंग मास्टरिंग में मैंने और अच्छा फील दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आइडिया मिला कैसे हम बना रहे हैं, है ना। जी भैया। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में हम समझेंगे। अभी हमारे साथ रतन सर एंड जितेंद्र सर भी कनेक्ट हुए हैं, तो एक बार थोड़ा बेसिक्स को समझते हैं FL स्टूडियो के, एंड देन इसको हम धीरे धीरे स्टार्ट करना सीखेंगे। ठीक है रतन सर, तो आपने कभी देखा है FL स्टूडियो कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है? हाँ हाँ सर। हाँ देखा, लेकिन उसका वर्क नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मैंने बस थोड़ा सा ट्राई किया था। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में आज हम समझते हैं। जितेंद्र सर, आपने ट्राई किया है? हाँ मैंने ट्राई किया कल रात को। मेरी जो अच्छा, अपने 4 बार वाला है ट्राई अच्छा, ठीक है, मतलब आपने बीट वगैरह बनाने का ट्राई किया था। किया।
और बाकी जो प्लगइन्स है भी मुझे डाउनलोड कर दूँ। हाँ हाँ, प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, बिल्कुल मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, देन हम उन्हें इंस्टॉल कर लेंगे, है ना, उसके बाद हम उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार एफएल स्टूडियो को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, एफएल स्टूडियो क्या है, कैसा है, और इस पे जो वर्क होता है कैसे होता है। तो सबसे पहले जो एफएल स्टूडियो सॉफ्टवेयर है, उस पे हम किसी भी टाइप के गाने बना सकते हैं, आप ये मान के चलिए। एक ये डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन होता है, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन में आप जैसे हम हमारा म्यूजिक स्टूडियो होता है, सेम उसी तरीके से हमारा एफएल स्टूडियो है। इसमें हम कैसे भी गाने बना सकते हैं, किसी भी टाइप के वोकल पे काम कर सकते हैं, उस पर इफेक्ट्स लगा सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं, मास्टरिंग कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझने के लिए होता है कि एफएल स्टूडियो का जो ये यूजर इंटरफेस है, इसमें जितनी भी चीजें हैं ये कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। हेलो राहुल भैया। तो सबसे पहले जो फ्रंट में आपको दिखाई देता है, आप देखिए ये हमारा होता है प्लेलिस्ट। ठीक है, जिसे हम अरेंजमेंट एरिया बोलते हैं। यहाँ पे हम अपने सारे साउंड्स का अरेंजमेंट करते हैं, चाहे आप बीट्स यूज कर रहे हो, कॉर्ड्स यूज कर रहे हो, मेलोडीज यूज कर रहे हो, वोकल्स यूज कर रहे हो। जब भी आप गाने सुनते हैं तो आपने सारी चीजें गानों में सुनी होगी कहीं ना कहीं, है ना। पियानो सुना होगा, गिटार सुना होगा, कुछ कीबोर्ड सुने होंगे, है ना, सिंगर के वोकल्स सुने होंगे, उसके बाद कुछ बीट सुने होंगे, बीट्स में आपने कभी तबला सुना होगा, ढोलक सुना होगा, डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम नॉर्मली अपने गानों में सुनते हैं। तो वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन हम अपने एफएल स्टूडियो में उनके पैटर्न्स बना सकते हैं, उनको अपने सॉन्ग्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज करने का एक प्रोसेस होता है, लाइक हमें जो भी वर्क करना है वो अपने अरेंजमेंट एरिया में करना है। ठीक है, इसे हम प्लेलिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी वर्क हमें करना होता है, चाहे आप मेलोडीज बना रहे हैं, बीट्स बना रहे हैं, अपने प्रोग्रेशंस बना रहे हैं, कॉर्ड्स बना रहे हैं, हर वर्क हमें यहाँ पे करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम यहाँ पे पैटर्न्स बनाते हैं वो पैटर्न्स आते कहाँ से हैं? अब ये पूछने की बात होती है, तो वो पर पैटर्न्स आते हैं चैनल रैक से। ठीक है, यहाँ पे कुछ आप ये आइकन्स देख रहे होंगे, ये हमारा चैनल रैक होता है। चैनल रैक में हम अपने कोई भी बीट पैटर्न एंड कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाते हैं। ठीक है, आप कोई भी बीट पैटर्न बनाना चाहें, लाइक किसी भी टाइप का बनाना चाहें, एक हिंदी सॉन्ग का, पंजाबी सॉन्ग का, हरियाणवी सॉन्ग का, वो सारे बीट पैटर्न्स हम यहाँ पे बनाते हैं। एंड यहीं पे हम अपने अच्छे अच्छे कॉर्ड प्रोडक्शंस भी बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम म्यूजिक बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको प्रॉब्लम्स इसी में आती है, कॉर्ड्स बनाने में एंड बीट्स बनाने में। अगर हम अच्छे से कॉर्ड्स बना पाते हैं, अच्छे से बीट्स बना पाते हैं, तो फिर आगे का वर्क हम कर लेंगे। बट अगर स्टार्टिंग का ही फेस हमारा खराब हो कॉर्ड्स का, तो आगे का पूरा म्यूजिक हमारा खराब बनता जाएगा, और फिर उसका कोई मिक्स मास्टर करने की कोई वैल्यू नहीं है, वो खराब ही रहेगा। तो यानी कि फोकस इस चीज पे करना है कि आपका जो कंपोजिशन है वो बढ़िया होना चाहिए, यानी कि जो कॉर्ड्स बना रहे हैं, जो बीट्स बना रहे हैं, वो बढ़िया होने चाहिए। एंड वो कॉर्ड्स एंड बीट्स कहाँ पे बनाते हैं? अपने चैनल रैक पे। चैनल रैक पे बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उन साउंड्स को अपने अरेंजमेंट एरिया में लेके आते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैटर्न बनाता हूँ, लाइक इस तरीके से। ठीक है, सिंपल पैटर्न है, हम सभी ने कभी ना कभी ये कहीं ना कहीं सुना होता है। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का पैटर्न है। ठीक है, सिंपल। अब क्या होता है, अब हम सोच रहे होंगे ये पैटर्न तो हम बना लेंगे, बट इस पैटर्न को बनाने के लिए जो साउंड है ये कहाँ से आती है? ये हमारी आती है ब्राउजर में से। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं बहुत सारे नेम्स लिखे हुए, करंट प्रोजेक्ट, रिसेंट फाइल्स, प्लगइन डाटाबेस, मिक्सर प्रीसेट्स। तो यहाँ पे एक फोल्डर होता है पैक्स। ठीक है, आप पैक्स को ओपन करते हैं, पैक्स में देखो डिफरेंट साउंड सबको दिखाई देती है। ठीक है, कुछ बोल रहे हैं राहुल भाई? हाँ, थोड़ा सा बेसिक क्या होता है फिर से बता दीजिए। तो हाँ मतलब कंपोजिशन मतलब ये हाँ, बनाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं अभी आपको बताता हूँ एक बार। माय क्वेश्चन सर, एक मिनट सर, एक चीज मैं कंफर्म कर रहा हूँ सर, जो हमारा ये फर्स्ट आपने बताया सर, हाँ 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 एफएल पे जाएंगे तो सर हमारा जो फर्स्ट सर जो थ्री डॉट्स वाला आ रही है उसके साथ वाला है, जो हमारा ये हमने ये जो पैटर्न्स के लिए हमने ये लिया, अच्छा ये लिया, हाँ हाँ, और ये ये वाला। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, ये हमारा चैनल रैक, इसको चैनल रैक बोलते हैं। है, चैनल ठीक है, रैक, ठीक है ठीक है है, ना, चैनल इसको रैक। चैनल रैक में हमारे पैटर्न्स बनते हैं। अभी बेसिक है, अभी तो आप जस्ट एक इंट्रो ले रहे हैं फिल स्टूडियो का। नेक्स्ट क्लास में से हाँ इसको जी, आप अपनी कॉपी में नोट वगैरह कर लीजिएगा, या रिकॉर्डेड वीडियो जो आपको मिलेगी उसको हम देख लेंगे। एंड आपको हाँ कुछ हाँ रिकॉर्डेड सर, वीडियोस मैं दूंगा, अभी प्रोवाइड हाँ करूंगा, तो बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल आप इसको सर, रिवाइज हाँ कर। जी जी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए अपना पैटर्न बनाया है। अब ये पैटर्न बना के हम करते क्या है, इसको अपने अरेंजमेंट एरिया में लेके आते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको यहाँ पे जैसे ही आप इस पैटर्न वन को बनाते हैं, पैटर्न वन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये आपका क्या करता है, एक प्रोग्रेशन बनाता है। है। अब आपको क्या करना है, जो ये साउंड्स आती है, ये साउंड्स हमारी कहाँ से आती है? ब्राउजर में से आती है। ब्राउजर में पैक्स होते हैं, ये कुछ हमको पहले से ही मिलते हैं, स्टॉक प्लगइन्स होते हैं, स्टॉक साउंड्स होती है। कुछ बहुत अच्छे अच्छे पैक्स हमें बाद में इसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो हम कैसे करते हैं, ताकि जो हमारी साउंड्स है वो प्रोफेशनल साउंड्स की तरह हमारी साउंड लगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ परक्यूशंस आप ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे आपको किक चाहिए तो आप यहाँ से किक ऐड कर दीजिए। ऐसा ऐड करने का ऑप्शन क्या क्या तरीका होता है, आपको इसको ऐसे ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप करना होता है। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन ड्रैग ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग ड्रॉप, सिंपल एक प्रोसेस है।
आप इस तरीके से यहाँ पे अपने साउंड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको जस्ट ये बीट पैटर्न्स बनाने हैं, एंड इन बीट पैटर्न्स को बनाने के बाद आप समझेंगे कि FL Studio वर्क कैसे कर रहा है। फिर हमारे आता है BPM। BPM यानी कि स्पीड ऑफ द सॉन्ग, कितनी स्पीड पे हमारा गाना चल रहा है, स्पीड पे हमारा सॉन्ग चल रहा है। जैसा भी आप गाना बनाने वाले हैं, ये BPM ही डिफाइन करता है कि वो गाने का जो फील है, जो टेम्पो कितना रहने वाला है। अगर ये स्लो रहेगा, लाइक फास्ट रहेगा तो साउंड करेगा, स्लो रहेगा तो इस तरीके से साउंड है। ठीक है, इसको हम इजिली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे मेट्रोनोम होता है। मेट्रोनोम से हम गाने, अगर कोई बीट पैटर्न ना भी बनाए तो मेट्रोनोम से हम फाइंड कर सकते हैं क्या उसकी स्पीड है, लाइक इस टाइप पे साउंड करता है। अभी गानों की रिकॉर्डिंग करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हमारा मेट्रोनोम यूजफुल रहता है। वोकल रिकॉर्डिंग, बीट रिकॉर्डिंग, मेलोडी रिकॉर्डिंग, जो चीजें हम आगे करेंगे उसके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक हमारा मिक्सर होता है। मिक्सर पे हम इफेक्ट्स यूज करते हैं। तो अभी तो स्टार्टिंग में हम इफेक्ट्स यूज करेंगे नहीं, बाद में हम इफेक्ट्स यूज करना, मिक्स मास्टर करना, इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, चैनल रैक के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पे हम अपने बीट्स बनाते हैं, और ये हमारा पियानो रोल हो गया। पियानो रोल में हम अपने कॉर्ड्स एंड मेलोडीज बनाते हैं। ठीक है, अभी सिंपल एक कुछ मेलोडी बना के मैं आपको दिखाऊंगा आपको क्या करना है। अब आपको पता है जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी साउंड आपको चाहिए, आपको कहाँ मिलेगी, आपके ब्राउजर में मिलेगी। तो अपने ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट फाइंड करेंगे, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे, लाइक इलेक्ट्रिक पियानो है ये। ठीक है, हमने इसको ओपन कर लिया। अब ये इस तरीके का शो होता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप पैटर्न चेंज करके नॉर्मली आप इलेक्ट्रिक पियानो के पियानो रोल में जाएंगे तो देखिए का साउंड करता है। आप यहाँ से कोई सा भी एक पैटर्न बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। नॉर्मली हम अपने ये जो माउस होता है, माउस से यहाँ पे कुछ कीज को प्लेस कर रहे हैं, देखो। है ना, तो इस तरह की मेलोडीज हम बना सकते हैं। जस्ट अभी ये बहुत छोटा सा एक डेमो है, इसके बाद हम इसको प्रोफेशनली करना, इन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो आपने बीट देखा हमने कैसे बनाई, एंड अपने पियानो की मेलोडी सुनी कैसे बनाई। अब इसको हम अपने अरेंजमेंट एरिया में ड्रैग करते हैं, यहाँ पे इन साउंड्स को हम कंप्लीटली सुनते हैं। ठीक है, तो जो अभी ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेलिस्ट है, अरेंजमेंट एरिया। इधर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है ये ब्राउजर है, ब्राउजर में से साउंड्स आती है। साउंड्स को कहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, अपने चैनल रैक में। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पैटर्न्स बनाने होते हैं। जितने हम अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाएंगे उतने अच्छे अच्छे हम सॉन्ग्स बना सकते हैं। एंड इन पैटर्न्स को कहाँ पे यूज करते हैं, अपने प्लेलिस्ट में, अरेंजमेंट एरिया में। ठीक है, डन। अब थोड़ी कुछ और चीजें होती है जो हमें यहाँ पे अभी समझनी है। एक तो हो गया हमारा टेम्पो, क्योंकि टेम्पो बहुत यूजफुल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब अपने गाने बनाएंगे उसकी स्पीड को डिफाइन करने के लिए, स्पीड को सेट करने के लिए। उसके बाद हमारा रिकॉर्ड बटन होता है। रिकॉर्ड बटन जैसे वोकल रिकॉर्ड करने होंगे या कोई सेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, कुछ नोट्स रिकॉर्ड करने हैं, रिकॉर्ड बटन से करते हैं। ये प्लेस पॉज बटन है, जो भी आपने पैटर्न्स बनाए हैं या आप सुनने वाले हैं तो आप उसको सुन सकते हैं प्ले से एंड पॉज से। उसके बाद ये पैटर्न है, पैटर्न यानी कि जो अपने चैनल रैक में पैटर्न्स बनाए हैं ये आपको सुनाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, एंड सॉन्ग में जो आप यहाँ पे लेके आते हैं अपने अरेंजमेंट एरिया में, जो भी चीजें करते हैं प्लेलिस्ट में, वो आपको सॉन्ग। ठीक है, फिर आप सिंपली यहाँ से प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, फाइल में से सेव करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप अपना कोई मीडी सेटिंग वगैरह करना चाहे तो मीडी में जाके सेट, कोई मीडी कीबोर्ड सेट कर रहे हैं, कोई अपने साउंड कार्ड सेट करे, आपके वजह से ऑडियो इंटरफेस होता है उसको सेट करना है तो ऑडियो में जाके सेट करते हैं। कुछ और सेटिंग्स होती है जो हम इसमें रहती है, बट रेगुलरली नहीं यूज नहीं करते हैं। जैसे आपको अपने FL Studio का एक यूजर इंटरफेस चेंज करना है, देखना कैसा उस दिखना चाहिए है, तो आप वो चीजें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस टाइप में हमारे FL Studio का एक ओवरव्यू है। जब आप एक, मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो दी है, एंड जब रेगुलर प्रैक्टिस हम करेंगे तो हम इस चीज को समझेंगे। अभी समझते हैं जो म्यूजिक प्रोडक्शन होता है वो होता कैसे है ना, क्योंकि अभी जब हम सभी स्टार्ट करते हैं म्यूजिक को तो हमें पहले म्यूजिक को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ता है। तो देखो, म्यूजिक प्रोडक्शन के ये 5 प्रोसेस होते हैं, ये 5 स्टेप्स होते हैं या टॉपिक्स इन्हें बोल सकते हैं। इनको फॉलो करते हुए हमें अपना म्यूजिक प्रोडक्शन करना होता है। सबसे पहले आता है कंपोजिशन। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा था, अगर आपके गाने की कंपोजिशन बहुत अच्छी नहीं है तो आपका गाना पूरा अच्छा नहीं बनने वाला है। आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसको हम म्यूजिक प्रोडक्शन पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, इस पिरामिड में आप देख रहे हैं कुछ चीजें सबसे नीचे है कंपोजिशन, फिर अरेंजमेंट, फिर साउंड डिजाइन, फिर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, है ना। अगर आप मास्टरिंग पे जाएंगे तो आप देखेंगे मास्टरिंग को कितना कम स्पेस मिला है, क्योंकि मास्टरिंग एक एंड का प्रोसेस है। मास्टरिंग में बहुत ज्यादा टाइम या बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, तो एक छोटा सा टेक्निकल प्रोसेस होता है, उसको यूज करके आप मास्टरिंग कर सकते हैं। बट आप कंपोजिशन देखिए, कंपोजिशन को कितना ज्यादा स्पेस दिया गया, यानी कि अगर आपके गाने की कंपोजिशन अच्छी नहीं है तो ये अरेंजमेंट करना, साउंड डिजाइन करना, मिक्सिंग करना, मास्टरिंग करना, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है ना। अब कंपोजिशन में क्या क्या आता है, कंपोजिशन में आते हैं हमारे कॉर्ड्स। ठीक है, जब हम गाना बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन हमें करने पड़ते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। अभी आपको मैं जस्ट चीजें बता रहा हूँ क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो एक अच्छी कंपोजिशन बनाने के लिए अच्छे अच्छे कॉर्ड प्रोग्रेशंस कैसे करेंगे हम इसके बारे में समझेंगे। मेलोडी क्या होती है, रिदम क्या होती है, प्रोग्रेशंस कैसे बनाते हैं,
की क्या होता है, स्केल क्या होता है, कैसे अपने गाने के अकॉर्डिंग की एंड स्केल सेट करते हैं, कैसे रिदम एंड मेलोडी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, हार्मोनीज क्रिएट करते हैं, लेयरिंग करते हैं साउंड्स की, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंपोजिशन का पार्ट होता है। अगर आप ये पूरा सेक्शन अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचे जो है अरेंजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अब अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, आपको कैसे गाने को अरेंज करना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपके गाने में होने चाहिए। जैसे अगर आप गाने सुनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गाने, अगर आपने कभी गजल सुना होगा तो आप देख रहे हैं उसमें तबला प्ले होता है, हारमोनियम प्ले होता है, सितार प्ले होता है, तो ये उसका अरेंजमेंट है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासिक फील वाला है। वहीं आप अगर बॉलीवुड गाने सुनेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे हमारे गिटार चल रहे हैं, हमारे पियानोस चल रहे हैं, हमारे बीट्स चल रही है, ड्रम्स चल रहे हैं, तो ये एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन है, मतलब मॉडर्न अरेंजमेंट है। अब पंजाबी गाने सुनेंगे, क्या पता वहाँ पे ढोल प्ले हो रहा हो, तुम भी प्ले हो रही हो, कोई और गाना सुनेंगे, तो सबका अरेंजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आपको समझना होता है आप किस फील का गाना बना रहे हैं एंड कैसा अरेंजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपने उसका करना है। फिर द नेक्स्ट होता है साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन। अब साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन यानी कि आपके पास कुछ चीजें आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, जब तक वो नहीं होगी तो आपका साउंड डिजाइन अच्छा नहीं होगा, आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। उसमें क्या क्या चीजें होती है, आपका जो हार्डवेयर होता है वो मैटर करता है। लाइक आपका अगर कंप्यूटर है या सीपीयू या लैपटॉप है, वो बहुत ज्यादा स्पेक्स वाला नहीं है, कम स्पेक्स वाला, तो आप बहुत अच्छे प्लगइन्स नहीं यूज कर सकते हैं। अगर यूज करना चाहेंगे तो वो लैग करेगा, अटकेगा। तो हमें क्या करना है, अगर अपना जिस टाइप का हमारा सीपीयू है, जिस टाइप का हमारा कंप्यूटर है, या हमारे हार्डवेयर लाइक माइक्स हैं, साउंड कार्ड्स हैं, ऑडियो इंटरफेसेस हैं, जो भी हैं, कीबोर्ड्स हैं, वो किस 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 बजट के हैं या किस क्वालिटी के हैं, उस पर भी डिपेंड करता है हम कैसे गाने बनाने वाले हैं। कई बार क्या हम क्या सोचते हैं, सिंपल से हमारे पास सेटअप होता है, हम सोचते हैं कि हमारा गाना बॉलीवुड लेवल का क्यों नहीं फील कर रहा है, या पंजाबी लेवल का क्यों नहीं फील कर रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल क्यों नहीं, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट्स है, जो हार्डवेयर है, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं सॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे वीएसटी प्लगइन्स। वीएसटी प्लगइन्स क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर में यूज होने वाले प्लगइन्स होते हैं जिसमें साउंड्स क्रिएट होती है, पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो ये जितने अच्छी क्वालिटी के रहेंगे इतना अच्छा हम बना सकते हैं। इनके बारे में आपको आगे नॉलेज देता हूँ, कैसे इन्हें यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जितनी अच्छी क्वालिटी करेंगे उतना अच्छा आपका साउंड बनेगा, ठीक है। फिर आप कितना प्रैक्टिस करते हैं चीजों के साथ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका साउंड डिजाइन होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आप साउंड्स को समझते हैं। जैसे आप कोई गिटार कभी सीखते हैं या पियानो सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता है गिटार कैसे वर्क करता है। धीरे धीरे करके आप उसके स्ट्रिंग्स को समझते हैं, फिर उसके कॉर्ड्स को समझते हैं, फिर फिंगर्स को प्लेस करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आप गिटार को प्ले करना सीख जाते हैं। इसी तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर भी रहने वाला, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रहने वाला है। स्टार्टिंग में आपकी साउंड्स बहुत अच्छी नहीं लगेंगी, जैसे लगेगा जैसे बच्चों जैसी साउंड है, या फिर वो प्रोफेशनल साउंड नहीं करिए। बट जब आप साउंड के साथ रेगुलर वर्क करते हैं, अच्छे अच्छे वीएसटीज यूज करते हैं, साउंड को समझते हैं, तो धीरे धीरे करके वो आपका प्रोफेशनल फील करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा साउंड डिजाइन डन हुआ, फिर हमारा प्रोसेस आता है मिक्सिंग का। अब मिक्सिंग का प्रोसेस क्या होता है, मिक्सिंग का प्रोसेस आप नॉर्मली देख लीजिए। जैसे आपने कभी कोई लाइव अपने शो देखा होगा, या कोई लाइव जैसे जागरण वगैरह होता है, कुछ भी, तो आप देखते हैं वहाँ पे एक मिक्सर होता है, उस मिक्सर पे आपकी सारी चीजें कनेक्टेड होती है, कीबोर्ड, गिटार, सिंगर, ढोल, ढोलक वगैरह सब अपने कनेक्टेड होते हैं, या फिर वो वहां से मैनेज होते हैं किसकी वॉल्यूम कितनी रखनी है, किसकी वॉल्यूम कितनी। तो यही सिंपल प्रोसेस हमारे मिक्सिंग का होता है, यानी कि आपको अपनी सारी साउंड्स को बैलेंस करना होता है। जितनी साउंड्स आप अपने गाने में यूज करने वाले हैं, चाहे कीबोर्ड यूज करें, गिटार यूज करें, सिंथ्स यूज करें, वोकल यूज करें, ड्रम्स यूज करें, ड्रम सेट करें, जो भी एक परक्यूशन और इंस्ट्रूमेंट आप यूज करना चाहते हैं, उन्हें आपको बैलेंस करना होता है। जितने अच्छे से बैलेंसिंग आप करेंगे उतना अच्छा आपको जो गाना है वो सुनाई देगा। और आपकी बैलेंसिंग अगर खराब रहेगी तो सारी साउंड मिक्स हो जाएंगी एंड सुनने में हमारा गाना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार आपने मिक्सिंग कर ली, सारी साउंड बैलेंस कर ली, उसमें इफेक्ट्स लगा लिए। इफेक्ट्स लाइक कुछ नॉर्मल इफेक्ट्स जो हमने सुने होते हैं, ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून एक बहुत फेमस इफेक्ट है, सबने सुना होता है। अगर कोई सिंगर अच्छा नहीं गा तो उसके गाने को अच्छा बनाने के लिए ऑटो ट्यून यूज करते हैं, है ना, सबको पता है। उसके बाद रिवर्ब्स होते हैं, रिवर्ब आवाज को गूंजने वाला इफेक्ट। डिलेज होते हैं, डिलेज रिपीटेशन वाला इको इफेक्ट जिसे बोलते हैं, वो इफेक्ट हम यूज कर सकते हैं। इक्वलाइजर, हम वोकल को शार्प कर सकते हैं, मडी बना सकते हैं, उसकी डेप्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम मिक्सिंग मास्टरिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर फाइनल में आता है मास्टरिंग। अब हमने स्टार्टिंग से देखो बीट्स बनाए, कंपोजिशन बनाए, अच्छे से गाने लिखे, जो भी होता है कंपोजिशन में मैटर किया। फिर अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने देखा कि क्या क्या जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने वाले हैं, उनको कैसे अरेंज करने वाले, हमने इस पे फोकस किया। फिर साउंड डिजाइन पे फोकस किया, यानी कि जो हमारे पास हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर से, वो किस क्वालिटी के हैं, उनको कैसे उनसे बढ़िया बढ़िया साउंड्स क्रिएट करनी, ये हमने देखा है। फिर हमने मिक्सिंग का प्रोसेस देखा, सारी साउंड्स को लेवल करना, उन्हें इफेक्ट यूज करने। फाइनली मास्टरिंग। अब मास्टरिंग बेसिकली होता क्या है, मास्टरिंग बहुत सारे लोग इसको बहुत ज्यादा एक एडवांस सोचते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मास्टरिंग का मतलब बेकार गाने को भी अच्छा बनाना होता है, बट ऐसा नहीं होता है। मास्टरिंग एक सिंपल सा फंक्शन होता है, यानी कि आपके गाने को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए रेडी करना। सपोज इट आपका गाना कोई मोबाइल में सुन रहा है, या कोई कार में सुन रहा है, कोई टीवी पे सुन रहा है, कोई होम थिएटर पे सुन रहा है, कोई ईयरफोन पे सुन रहा है, कोई 100 रुपए वाले ईयरफोन पे सुन रहा है, कोई 500 रुपए वाले ईयरफोन पे सुन रहा है।
सभी सबकी डिवाइसेस पे, सभी इक्विपमेंट से आपका गाना जो है वो परफेक्ट साउंड करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मास्टरिंग करते हैं। मास्टरिंग यानी कि फाइनली गाने को एक लेवल देना, उसके डायनेमिक्स को इस तरीके से रखना कि कहीं पे भी हमारा गाना सुना जाए तो वो परफेक्ट साउंड करे। तो मास्टरिंग जस्ट सिंपल इतना प्रोसेस होता है, गाने के डायनेमिक्स को थोड़ा सा हमें चेंज करना होता है। यानी कि हमने समझा गाना बनाने के लिए कंपोजिशन करना है, फिर अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन करना है, फिर साउंड डिजाइन करना है, प्रोडक्शन करना है, मिक्सिंग करना है, फाइनली मास्टरिंग करना है। ठीक है, तो सभी के सब समझे हम क्या क्या गाने बनाने के लिए क्या क्या सीखने वाले हैं। क्या पता कई सारे लोग इसमें से कुछ ना कुछ जानते होंगे, कुछ लोग कंपोजिशंस के बारे में, क्या पता कुछ लोग गाने लिखते होंगे या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते होंगे, है ना। क्या पता कुछ एफएल स्टूडियो में ही वर्क करते होंगे, कुछ लोग अरेंजमेंट करना जानते होंगे, लाइक उन्होंने एफएल स्टूडियो में कभी बीट बनाई होगी, कुछ चीजें अरेंज करके देखी होगी या इंस्ट्रूमेंटेशन किया होगा। कुछ लोग साउंड डिजाइन के बारे में जानते होंगे, लाइक कई लोगों के पास इक्विपमेंट्स होते हैं, माइक्स होते हैं, साउंड कार्ड्स होते हैं, ऑडियो इंटरफेसेस होते हैं, तो कई लोगों के पास ये चीज पे। कई लोग मिक्सिंग के बारे में भी जानते होंगे, उन्होंने कभी कोई ट्यूटोरियल देखा होगा, उसमें देखा होगा कि इफेक्ट लगा है, उसमें कभी इको लगा है, डिले लगा है, रिवर्ब लगा है, ईक्यू लगा है, कई लोगों ने इसके बारे में भी सुना होगा। कई लोगों ने मास्टरिंग के बारे में भी सुना होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा कि मास्टर करते हैं प्रोजेक्ट को, कभी स्टूडियो में वर्क किया होगा। तो ये सारी चीजें हमने सुनी होती है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें हमें करनी कैसे। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, अच्छे से कंपोजिशन करना सीखेंगे, अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन करना सीखेंगे, साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन करना सीखेंगे। देखो प्रोडक्शन करने के ना सबके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, लाइक कुछ लोग लिरिक्स लिखने के बाद गाना बनाते हैं, है ना। तो आपको अपना एक प्रोडक्शन प्रोसेस फाइन करना होगा। जब आप धीरे धीरे एफएल स्टूडियो यूज करना सीखेंगे तो आपको फाइन करना होगा कि आप गाने में वर्क करते कैसे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है आपका। कुछ लोग क्या करते हैं, गाने लिखते हैं, गाने लिखने के बाद म्यूजिक बनाते हैं। कुछ लोग पहले म्यूजिक बनाते हैं, उसके बाद गाना लिखते हैं। कुछ लोग पहले आइडियाज के ऊपर म्यूजिक एंड गाना, लाइक आइडियाज हो गया, लाइक देशभक्ति गाना बनाना है, कोई भजन बनाना है, तो उसके बाद आइडियाज आते हैं, उसके बाद आप गाना बना सकते हैं। कुछ लोग कुछ इंस्पायर हो गए, किसी साउंड से इंस्पायर होकर गाना बनाते हैं, लाइक आपने बोला कि कोई साउंड आपको मिली आपके लूप्स कलेक्शन में या सैंपल में, कोई सिंथेसाइजर मिला जिसकी साउंड बहुत अच्छी लग रही है, उसका साउंड यूज करके आप गाना बना सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। कई लोग ये पूछते हैं कि एफएल स्टूडियो में वर्क स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट कैसे करेंगे, क्या होगा सबसे पहले। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। क्या पता आपने गाना लिखा हो, क्या पता आपने कोई बीट बना के उसके ऊपर गाना लिखना चाहते हो, क्या पता आप कोई आइडिया के ऊपर म्यूजिक बनाना चाहते हो। डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग होती है, आइडियाज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना गाना बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी एफएल स्टूडियो में मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट आपको ओपन करके दिखाऊंगा जिसमें आप समझेंगे जो भी मैंने आपको चीजें बताई अभी, बीट्स बनाना, कंपोजिशन बनाना, कॉर्ड्स बनाना, कीज बनाना, उसको आप समझेंगे। फिर उसके बाद हम उसको डिटेल में हमारी क्लासेस में अपना डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी सबके समझ में आ रहा है ये म्यूजिक प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। और अभी एफएल स्टूडियो में जब आपको समझाऊंगा तो वो आपका और क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे एक गाना सुनने वाले हैं। देखो ये गाना सभी ने सुना होगा कहीं ना कहीं। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से, है ना, ये गाना सभी ने सुना होगा। तो हम क्या करते हैं, एफएल स्टूडियो में इस गाने के बीट्स एंड कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाते हैं। तो जो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई उसमें मेलो कंपोजिशंस बनाना और बीट बनाना, अरेंजमेंट करना, वो सारी चीजें हम छोटा सा एक डेमो यहाँ पे लेते हैं कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था गाने की हमें बीट रेडी करनी। देखिए गाने की बीट हमने यहाँ पे रेडी की। क्या पता फर्स्ट क्लास में आप इसको नहीं समझ पा रहे हो, बीट कैसे रेडी करते हैं, क्या रेडी करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डीपली समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए बेसिक सा एक रैगटन टाइप वाला पैटर्न जैसे हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे अपने पैटर्न्स में जाके देखो हमने कुछ यहाँ पे अपने जो साउंड्स होते हैं उनका प्लेसमेंट यहाँ पे किया हुआ है, एंड उसमें से जो साउंड क्रिएट हो रही है देखिए इस टाइप में क्रिएट हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने साउंड्स एंड बीट पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक फिर देन मैंने बोला था कॉर्ड प्रोग्रेशंस। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशंस रेडी करे हैं। देखिए ये है, आप इसको सुनेंगे। एक मिनट, तो देखिए ये हमारा यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन है। देखिए कैसे साउंड करता है। ठीक है, तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना भी हम सीखेंगे, एंड जो बीट मैंने आपको सुनाई वो बनाना भी सीखेंगे। तो जब ये दोनों एक साथ साउंड करते हैं तो देखिए कैसा फील दोनों का आता है। आपने देखा हमारे बीट्स एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे चल रहे हैं। फिर कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ऐड किए, लाइक है ना, ये साउंड भी आपको ऐड करना सीखेंगे कैसे इन साउंड्स को ऐड करते हैं। लूप्स हमने यहाँ पे ऐड किए, देखिए है ना, ये हमारे शेकर्स हैं, है ना।
कुछ ब्रेक पैटर्न्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, आप इनको सुनोगे तो देखिए हमारे ब्रेक पैटर्न्स हैं यहाँ पे। ब्रेक पैटर्न भी हम यूज करना सीखेंगे। एंड जब इस साउंड को आप कंप्लीट सुनते हैं तो देखिए किस तरीके से हमने इस वोकल के लिए एक नया म्यूजिक बनाया है एंड वो कैसा साउंड कर रहा है, देखिए। मेरी जान कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इस गाने के लिए यहाँ पे बीट प्रोग्रेशन बनाया था, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया था। सर एक क्वेश्चन है हाँ सर। जी, हाँ जी। सर जैसे आपने जैसे ऊपर का सर सबसे फर्स्ट नंबर सर हमने ओरिजिनल ट्रैक लिया, क्या हाँ हाँ सर जो हाँ। उसका जो साउंड उसका जो जैसे वो साउंड है, क्या उसका साउंड हमारा मतलब हम उसको एज ए कैरोके बना देते हैं या उसकी बीट्स को हमको स्लो कर दे, क्योंकि आपका म्यूजिक जो जैसे ये प्ले हो रहा है तो हाँ हाँ उसका हाँ। म्यूजिक आपने उसमें क्रैक नहीं करेगा, जैसे कि आपने उसमें क्लैश करेगा या ऐसा कुछ है, या उसे नहीं नहीं नहीं, उसको हमने हमने क्या किया, हमने जैसे यहाँ पे वोकल ले रखे हैं, आज की देखिए म्यूजिक ने हमने वोकल एक्सट्रैक्ट करे हुए हैं म्यूजिक में। आज की अच्छा रात मजा हुस्न अच्छा का। ये हमारा जो निकल गया, इसका हाँ इसका म्यूजिक था वो हमने उसमें से हाँ, मतलब हटा दिया। एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया, और उसके बाद हमने देखो नया म्यूजिक बनाया। हाँ बस वो चीज कह रहा था। हाँ जी जी। बिल्कुल, है ना। और फिर वो नया म्यूजिक हमने जस्ट इसलिए बनाया ताकि हम समझ सके गाने के साथ म्यूजिक कैसा हाँ हाँ है। हाँ देखिए, है ना, पूरा जैसे बीट्स होती हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं, मेलोडीज होती है, हाँ जी कंप्लीट इसमें चल रही है। है ना। और जो सारी साउंड्स हमने लिए ये सब एफएल स्टूडियो में से हमने लिए, सारे कॉर्ड पैटर्न्स हाँ देखिए, जी ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बीट्स हैं, ये जो साउंड आप जो भी सुन रहे हैं, सब एफएल स्टूडियो के हमारी साउंड्स है। यानी कि इस तरह के अच्छे अच्छे कंपोजिशन हम एफएल स्टूडियो में कर सकते हैं। प्रोसेस हाँ सबसे जी बीट बनाएंगे, कंपोजिशन जैसे मैंने आपको बताया था ये आपका अच्छा होना चाहिए, कॉर्ड्स एंड बीट अच्छे होने चाहिए। तो फिर आगे का हम प्रोसेस करेंगे, अरेंजमेंट वगैरह। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक डिफरेंट बीट पैटर्न बनाया, आप देखेंगे, है ना। देखा, अब यहाँ पे दूसरा बीट पैटर्न है ना। तो हमने अरेंजमेंट किया किसके साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे लगेगा, एंड फाइनली इसको बना के अपना मिक्स मास्टर करके हम कंप्लीट गाना अपना बना सकते हैं। आज की रात मजा हुस्न का आंखों। ठीक है, तो इस टाइप में ये पूरा का पूरा वर्क हमारा रहने वाला है। अगर कोई कुछ पूछना हाँ चाहते हैं जी तो पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में से इसको बहुत ज्यादा डीपली समझना स्टार्ट करेंगे, बेसिक से बिल्कुल बढ़िया से। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे रोहित भैया और हमारे राहुल भैया हैं जो वो थोड़ा सा म्यूजिक प्रोडक्शन पहले से करते हैं, तो उनको जो मेनली प्रॉब्लम है वो कॉर्ड प्रोग्रेशन में प्रॉब्लम है या थोड़ा पैटर्न्स बनाने में प्रॉब्लम है, बीट के पैटर्न्स, प्रोफेशनल पैटर्न्स, तो फिर हम वहां से भी बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और पूरा जीरो से सीखने वाले हैं कैसे एफएल स्टूडियो में अच्छा अच्छा वर्क हम कर सकते हैं। अगर किसी का हाँ कुछ जी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, या कोई चीज मैंने मिस करी, उन्हें नहीं पता लगा कि ये चीज अभी मेरे को नहीं समझ आई कैसे होगी, या ये भी होगा या नहीं होगा, कुछ भी होगा तो आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन था हम्म। हाँ सर जैसे क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है तो ये तो विंडोज पे ही वो रहता है, और मतलब जो ये सॉफ्टवेयर एफएल करते हैं, क्या मतलब जो लॉजिक प्रो है क्या वो मतलब बिल्कुल सेम ही आया था कि लॉजिक प्रो का अपना वो डिजाइन मतलब रहता है उसके म्यूजिक प्रोडक्शंस का, और एफएल का अपना वो रहता है। नहीं देखिए क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो जस्ट एक टूल होते हैं, है ना, आपका म्यूजिक हाँ जी प्रोडक्शन करने के लिए। हाँ जी हाँ वो जी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कैसा वर्क करेंगे। लॉजिक प्रो में हम सेम हाँ यही जी। बीट बना सकते हैं, सेम यही वर्क कर सकते क्योंकि लॉजिक प्रो की मतलब मुझे सेम डिजाइन का ही मतलब हैं। हाँ बिल्कुल सेम होता है, सबका यूजर इंटरफेस सेम होता है। सब में अपना एक अरेंजमेंट एरिया होता है जहाँ पे हम अपना पूरा वर्क करते हैं, एक ब्राउजर होता है साउंड्स देते हैं, एक मिक्सर होता है जहाँ पे इफेक्ट्स लगाते हैं, सिंपल प्ले पॉज करते हैं, कट करते हैं, एडिट हाँ करते हैं, जी। अरेंज करते हैं, सेम यही बस वो प्रोसेस। उन्होंने मैक पे उन्होंने दे दिया क्योंकि वो विंडोज पे अलाउड नहीं है ना, तो वो हाँ कहते हाँ हैं कि हाँ, मैक पे ही चलेगा, बस वो आगे हमको बिल्कुल बिल्कुल मैकबुक रखनी बहुत जरूरी है उसके लिए तो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी हाँ जी तो और अगर आप और भी देखें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, क्यूबेस है, एबल्टन प्रो हाँ हाँ है ये ना, भी होते हैं, हाँ बहुत जी हाँ सारे जी सॉफ्टवेयर होते हैं हाँ हमारे, जी हाँ जी स्टूडियो वन है ना, न्यूएंडो है। तो बहुत सारे हाँ जी सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं। तो हमने एफएल स्टूडियो को हाँ इसलिए जी सेलेक्ट किया है क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है, इसका यूजर इंटरफेस ईजी हाँ है, जी अच्छा है, तो आपको इसमें मन करेगा काम हाँ करने। जी। सर इसमें है कि हमें हमारे पास अगर बाय द वे अगर हमारे पास मिडी या कीबोर्ड अभी
इमीडिएटली नहीं है, तो हम हाँ हाँ इसी सॉफ्टवेयर से ही म्यूजिक बना सकते हैं कि हमें बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नहीं नहीं नहीं, एंटरटेनमेंट की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं आप रहेगी, इसी से बना इसी से सकते हैं, म्यूजिक बन जाएगा। इसी से आप पूरा म्यूजिक बना सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे पूरा वर्क किया है इसमें मिडी का कहीं भी हाँ यूज जी, ना, हाँ जी, ये पूरा का हाँ जी, पूरा हाँ जी, वर्क हाँ जी, हमने अपने लैपटॉप हाँ से जी, आप अपने लैपटॉप से ही लैपटॉप को कीबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपके लैपटॉप के कीज होते हैं उन्हें कीबोर्ड में हम हाँ जी, कन्वर्ट, एंड वो अपनी मेलोडीज वगैरह प्ले कर सकते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैं, ये चीज हुई। ठीक है, कैसे? हम्म, हम्म, हम्म। जितेंद्र सर, राहुल भैया कुछ पूछना चाहते हैं? फिलहाल तो सर नहीं सर। डाउट, हाँ डाउट क्लियर। अभी तो क्लियर है, क्योंकि अभी क्या है, ये जब बेसिक को हमने एक बार रिवाइज किया है, क्योंकि हाँ स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम गाना बनाते हैं ना तो हम स्टार्ट तो कर देते हैं फिल स्टोर में, बट जो मैंने बताया कंपोजिशन, अगर आपका एक कंपोजिशन वाला फेस अच्छा नहीं है, आपने अच्छे से कॉर्ड्स एंड बीट्स को नहीं सिलेक्ट किया है, तो फिर आप भले ही फाइनल प्रोसेस तक पहुंच जाओ मास्टर तक, आपका गाना अच्छा साउंड नहीं करता है ना। तो ये प्रॉब्लम हमें पता है, सबके साथ होती है कहीं ना कहीं। तो इसको हम स्टार्टिंग से हैंडल करेंगे, जैसे समझेंगे, डीपली समझेंगे कैसे इसको बढ़िया बढ़िया साउंड। सब देखिए इसमें प्रोफेशनल साउंड्स होती है, लाइक अगर आप देखते हैं ये जो प्लगइन्स मैंने दिखे हैं, कुछ प्लगइन्स हमारे एफएल स्टूडियो के, कुछ हमारे प्रोफेशनल प्लगइन्स होते हैं, लाइक नेक्सस, ये एक प्रोफेशनल प्लगइन है, इसमें बहुत अच्छा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की साउंड्स होती हैं। कॉर्ड नेक्सस। है ना, कॉर्ड्स होते हैं, बीट्स होते हैं, साउंड्स होती है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे होती है जो अपने गाने के लिए यूज कर सकते ये सब सारे बेसिक सही हो रहे हैं। हैं, है ना। अभी देखिए एक छोटा सा मैं आपको ऐसे डेमो बता रहा हूँ, जो हमने बीट बनाई है ये भी नेक्सस में से बनाई है, जो ये पैटर्न बनाया है ये कंप्लीट हमने सब नेक्सस में से बनाया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे, देखो कितना बढ़िया ये चीज हमारे लिए वर्क कर सकती है। देखिए ये नेक्सस के हमारे कॉर्ड्स हैं, ये नेक्सस की हमारी बीट है ना। हमने मतलब हमने इस बार बीट डिजाइन भी नहीं की है, हमने कॉर्ड्स भी नहीं लगाए, सारा वर्क हमारा नेक्सस ने कर दिया हमारे लिए। ठीक है, और ये हमारे नेक्सस का एक दूसरी साउंड है, देखिए ना, बेस वाला साउंड है, एंड ये हमारा वाला टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए ये कैसा साउंड करेगा। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए आज। देखिए इतने ज्यादा क्रिएटिव चीजें हम कर सकते हैं, यानी कि जो ये सिंथेसाइजर्स अगर हमने इनको डीपली समझ लिया तो बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो जस्ट मैंने बॉलीवुड आपको सुनाया, आप भजन्स बना सकते हैं, हिंदी सॉन्ग्स बना सकते हैं, एनिमेशन सॉन्ग्स बना सकते हैं, और रोमांटिक सॉन्ग्स बना सकते हैं, जैसा भी आपका फील हो वो सारे के सारे सॉन्ग्स हम अपने एफएल स्टूडियो में इजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एफएल स्टूडियो का एक ओवरव्यू है। आप सभी को मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करी होगी क्लास 1, तो एक बार आप उसको देखेंगे तो देन आप एफएल स्टूडियो के बारे में थोड़ा और डीपली समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी अभी तो बहुत सारी क्लासेस हमारी होने वाली है, तो धीरे धीरे करके मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ टॉपिक्स भी दूंगा, कुछ होमवर्क भी दूंगा, जो आपने ट्राई करना है। तो ट्राई करते करते आप बीट्स के बारे में समझेंगे, कंपोजिशंस के बारे में समझेंगे, कॉर्ड्स के बारे में, स्केल्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने के बारे में, सिंथेसाइजर्स के बारे में, अपने अरेंजमेंट के बारे में, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बारे में, मिक्सिंग मास्टरिंग। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 हम तो अपना ये जो एप्पल है, वर्जन कौन सा है सर, ये जो यूज कर रहे हैं सर, ये एप्पल अभी तो 21.2.2 है ये। 21.2? हाँ जी, ठीक है सर। है ना? ठीक है, तो इसको अब हम सीखेंगे। अभी आप जस्ट जो मैंने आपको वीडियोस भेजी होंगी या आपके कुछ क्वेश्चन तो अभी पूछ सकते हैं, बाकी अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बाकी इसको फिर धीरे धीरे करके हम एडवांस चीजें करेंगे। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। ये ये परचेज वाला है या फिर क्रैक फाइल है ये क्रैक वाला है, ये मैंने आपको प्रोवाइड करता हूँ मैं, ये वाली फाइल है ना, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी हम ये कोई भी कंपोज करके बना करके हम यूट्यूब में डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत कॉपीराइट इश्यूज कुछ नहीं, नहीं नहीं है। नहीं, कोई कॉपीराइट इशू नहीं। मैंने तो अपने लास्ट 10 ईयर्स में 1000 गाने बनाए, 1000 से ज्यादा गाने बनाए हैं, सारे के सारे क्रैक वर्जन में बनाए, अभी तक सब अपलोड किए हैं, कई गानों पे मिलियन व्यूज भी गए हैं, अच्छा, है ना, मुझे कोई मुझे दिक्कत मैं पहले सर्च करता था हाँ बट हाँ मिल नहीं रहा था, बट वो तो मैंने परचेस कर लिया हूँ प्रोड्यूसर भी। अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, कोई ना, अगर परचेज कर लिया तो और अच्छी बात है ना। क्रैक हम हाँ क्यों यूज करते हैं, ताकि हम ये देख रहे हैं कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ये हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ हाँ 25-30-35 हजार का हाँ इन्वेस्टमेंट है, आपने ऐसी अनदेखे में कर दिया और फिर आपका बाद में मन नहीं किया इसे यूज करने का, तो गए पूरे हाँ, रुपए। आपको नहीं तो पता। क्रैक से आप क्या करो, है ना, क्रैक से ट्राई करो, जब आपको लगा कि हाँ आपका इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आप इसको फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, इससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, तो फिर आप उसका एक ओरिजिनल वर्जन खरीद के उसमें काम स्टार्ट करो, तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट करेगा, आपको रिटर्न भी देगा, है ना, तो वो चीज हो जाएगी। क्रैक वर्जन वो
ड्राइव में है, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। जी जी। ठीक है, तो आई बस थिंक, हाँ सर, आपने सर जो ये इसका स्टार्टिंग का सर वीडियो सर क्या ग्रुप में बनाएंगे, या आप सर पर्सनल सर हमें मतलब वो सेंड हो जाएगा कि वो जो वो आप वो वीडियोस। वो मैं आपको सेंड करता हूँ ना, वो मैं आपको हाँ जी, सेंड हाँ जी। करता हूँ ना, वो मैं और कर। सर वो भी आप भेज देना। हाँ सर, ये जो आपने दिखाया ना सर, हाँ ये पूरा हाँ पीडीएफ थ्योरीज वगैरह कंप्लीट मैं आपको हाँ भेजता हूँ। अभी इसमें हाँ बहुत कुछ है, देखिए एक बार इसका एक और ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कंप्लीट जो कोर्स है उसमें क्या क्या रहने वाला है। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। देखिए, है ना। सबसे पहले जो हमारा, जैसे इसको 4 वीक्स का माने अगर, है ना, 2 मंथ्स का जैसे हमने बोला है, तो जैसे हम इसमें 2 2 वीक्स को ले लेते हैं, तो पहले में हम क्या करने वाले हैं, अपना डॉ के ऊपर वर्क करने वाले हैं, डॉ के फंक्शंस को समझने वाले, डॉ को सेटअप कैसे करते हैं, मीडी इंस्ट्रूमेंट कैसे सेटअप करते हैं, मीडी कंट्रोलर्स लाइक जैसे आपने बोला, मीडी कीबोर्ड हो गया, हमारे ऑडियो इंटरफेसेस हो गए, उन्हें कैसे सेटअप करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑडियोज के जो इनपुट्स आउटपुट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, कैसे एफएल स्टूडियो में हम रिकॉर्डिंग इनपुट दे सकते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग वाली चीजें बाद में होती है, पहले तो हम एफएल स्टूडियो को यूज करना सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर जो वीएसटी प्लगइन्स वगैरह उसके बारे में कुछ नॉलेज लेंगे, सिंथेसाइजर्स वगैरह, सैम्पलर्स वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, डॉ के कुछ एडवांस फीचर्स लाइक वॉल्यूम, पैनिंग, इफेक्ट्स वगैरह, ऑटोमेशंस वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हम अपने सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे म्यूजिक प्रोडक्शन की तरफ। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, अरेंजमेंट करना सीखेंगे, मेलोडीज क्रिएट करना, हारमोनीज क्रिएट करना, कॉर्ड प्रोग्रेशंस क्रिएट करना, ड्रम प्रोग्रामिंग करना, रिदम्स बनाना, लूप्स का यूज करना, सैम्पलिंग करना, बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम अपने गाने को प्रोफेशनल साउंड करा सकते हैं। वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की लेयर्स बिल्ड करना, जैसे रोहित भैया का भी थोड़ा सा इशू रहता है, उनकी साउंड प्रोफेशनल नहीं साउंड करती है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की लेयर्स कैसे बिल्ड करते हैं ताकि हमें एक रिचर साउंड हमें मिले, एक इनहैंस साउंड मिले, तो वो टेक्निक पे हम वर्क करेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में हम ईक्यू करना, बैलेंसिंग करना, लेवलिंग करना, फ्रीक्वेंसीज को क्लीन करना, रिवर्ब डिलेज यूज करना, कंप्रेशन करना, डायनेमिक कंट्रोल्स देना। इसमें कुछ हमारे एडवांस फीचर्स होते हैं लाइक पैरेलल कंप्रेशन हो गया, साइड चेन हो गया, वोकल ड्रम एंड बेस को क्लैरिटी के साथ मिक्स करना। ये सारी चीज, जो भी चीजें हम ये करेंगे पढ़ेंगे, इसके बारे में प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस करते करते कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको दूंगा, उन्हें आप मुझे ट्राई करके दिखाना है। देन हम फाइनली पहुंचेंगे अपने सॉन्ग प्रोडक्शन। ठीक है, सॉन्ग प्रोडक्शन में पूरा गाना कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोजेक्ट प्लान कैसे करते हैं, कैसे चूजिंग द राइट साउंड, जैसे आप देख रहे हैं राइट साउंड एंड इंस्ट्रूमेंट को चूज कैसे करते हैं, बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है, क्योंकि जब भी आप गाना बनाएंगे तो आपका गाना परफेक्ट साउंड नहीं करता है, तो उसके लिए राइट इंस्ट्रूमेंट एंड राइट साउंड्स कैसे चूज करते हैं, फिर किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक गाना क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पे, कैसे उसकी मेलेडी बनाए, कैसे रिदम बनाए, कैसे हारमोनी बनाए, फिर एक गाना आप मुझे बना के दिखाएंगे, फिर आपको दिखाऊंगा कैसे फाइनली मिक्स मास्टर करें और अपने गाने को फाइनली एक्सपोर्ट करें। ऐसा ही आपने मुझे करके दिखाना है। जो भी उसमें कमियां रहेंगी, आपके डाउट्स रहेंगे, उसे हम साथ ही साथ में क्लियर करते हुए अपना कोर्स फिनिश कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट साउंड देता है, एंड इसकी हाँ बहुत जी, लेवल में रहती है साउंड, तो पूरा क्लियर हाँ जी, सुनाई देता बिल्कुल। है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। जी मैंने आपको एक व्हाट्सएप भेजी है हरियर फोन की। अच्छा, हेलो। हाँ जी हाँ जी, ये आपने आप बनाया है। म्यूजिक देखो, मतलब इस टाइप का ये क्या, कैसा म्यूजिक है, हम मतलब होता जाएगा अगर आप करा रहे हो, पर एक बार देखो सुन के उसने। अच्छा, मतलब ये जो म्यूजिक है, जो वोकल्स है, ये आपने बनाया है इसमें। नहीं नहीं नहीं, बनाया नहीं है, किसी और का सॉन्ग है, मुझे मतलब ऐसा म्यूजिक जो अच्छा निकालना है वो अच्छा, किस तरीके से ठीक निकलेगा उसका ठीक भी ठीक ठीक। उसने थोड़ी करना है एक बार। ये तो आपको इजीली सिखा देंगे, तो बिल्कुल सेम ऐसा म्यूजिक बना देंगे हम। जैसा मतलब उसका साउंड क्रिस्पी, मेलोडी, वो मेलोडी अलग टाइप की वो कर रही है, ये तो बिल्कुल बनानी होगी बिल्कुल जो वो वॉइस निकल कर आ रही है जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा इतनी सेम। प्यारी से। हाँ वो सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको पूरा मास्टरिंग में बताऊंगा, जो ये लास्ट में जब आप गाना बनाते हैं तो फाइनली जो उसमें फिर एक प्रोफेशनल जो टच नहीं आता है, उस प्रोफेशनल टच को कैसे लेके आना है, कौन से प्लगइन उसमें यूज करना है, तो वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। ओके आपका भाई। सर मैंने मैसेज सुना था, वो बहुत बढ़िया था। भजन का एक मैशअप अच्छा, आपने जी मैंने जी अपने जी जी, हाँ जी हाँ था। जी, राधा कृष्णा मैशअप होगा वो, हाँ राधा जी। किशन का वो बहुत अच्छा था, उसका वो हिप हॉप बीट्स वगैरह के साथ थे, जी तो जी भी जी, मैम बहुत सिंग बहुत कर रहे थे, मुझे धन्यवाद, तो हाँ ऐसे जी हाँ जी। प्रोफेशनल बहुत अच्छा गा रहे थे। हाँ वही नहीं, वही। अच्छा था वो म्यूजिक मैंने सुना। और एक आपका एक भजन था शिव तांडव के ऊपर जो था ना। हाँ 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 हाँ, हाँ। वो भी मैंने सुना आपका, वो बहुत अच्छा था। वो मैंने कुछ कुछ म्यूजिक आपके मतलब मैंने बिल्कुल मतलब
टचिंग म्यूजिक थे जो मतलब मेरा है, मतलब जॉन है ना कि जिस हाँ टाइप बिल्कुल। का मुझे नहीं नहीं, मैं भी करना अगर है। आपको बताऊँ तो हाँ मैं भी बिल्कुल वेस्टर्न ही फील वाला हूँ। मैं इंग्लिश गाने हाँ सुनता हूँ जी, ज्यादातर, बस हिंदी गाने होते हैं हाँ कि जैसे क्लासेस देता हूँ तो कभी बंगाली भी आ जाता है, हाँ। पंजाबी आ जाता है, ये हरियाणवी आ पता जाता क्या है, होता तो है सर, एक्चुअली म्यूजिक का मैं फील है। जैसे स्कूल में जॉब करता हूँ तो मेरे पास ऐसे स्कूल्स के प्रोजेक्ट वगैरह में स्कूल्स के ना, जैसे ये ड्रामा वगैरह प्ले वगैरह रिकॉर्ड कर लेते हैं, हाँ लेकिन मुझे बिल्कुल सॉन्ग बिल्कुल। बनाने नहीं आते। तो हम्म हमें हम्म फिर ना हम्म, मैं जिंगल आ गया एक सॉन्ग स्कूल का कि सर ये हमारा स्कूल का सॉन्ग है, ये बनाना ठीक है। अब ठीक इंग्लिश ठीक। एंड हिंदी वर्जन दोनों था। अब वो हाँ हाँ इंग्लिश और हाँ। हिंदी मैंने फिर म्यूजिक मैंने क्या किया, फिर यामा की बीट्स के साथ कर दिया, वो इजीली रह गया, टेम्पो लिया सीधा हमने, वो सीधा सीधा हाँ बना दिया। लेकिन बिल्कुल जो बिल्कुल। एक्चुअल जो म्यूजिक है वो ये है जो आप बता रहे हैं सर। हाँ, कि हमें हम्म। हर बीट के साथ हर म्यूजिक को कैसे वो करना है। और एफएल्स के अंदर तो वैसे भी हाई प्रोफेशनल, जो आपने अभी नेक्सा की वो आपने एशिया नेक्सा नेक्सा करके है ना वो आपने दिखाया, हाई नेक्सस। प्रोफेशनल टॉन्स है। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। ये एक हम्म। अपने पास एक प्रोजेक्ट था, अगर ये ओपन होगा अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार हमने एक कोई प्रोजेक्ट आया था एक ना, जैसे इंडिपेंडेंस डे के लिए। हाँ 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 सर, यस। हाँ, तो उसका एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखो उसमें हमने थोड़ा क्रिएटिव काम किया था। तो क्रिएटिव काम जब हम करेंगे, एक्सपेरिमेंटल करते हैं, तो उसमें भी काफी कुछ सीखने को हमें मिलता है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बार इसको चलते हैं। ये भी एक जिंगल टाइप का था, लाइक जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर घर पे झंडा हम लगाएंगे उसको, तो वो जो हम्म। कुछ टॉपिक था उसके ऊपर एक गाना, एक प्रोजेक्ट आया था कोई, तो हमने तो बनाया था। तो आप एक बार देखेंगे शायद कुछ इसमें लाइब्रेरी शायद काम नहीं कर रही होंगी माइक पे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। है ना? तो जैसे आप बीट पैटर्न देख रहे हो, तो देखिए इतना ग्रूवी बीट पैटर्न भी आप बना सकते हैं। दिल करता है कि, है ना? तो डिपेंड करता है, जैसे भी आपके आइडियाज होंगे उसके ऊपर हम बढ़िया बढ़िया अपने गाने बना सकते हैं। घर घर झंडा लहराएगा, मेरा प्यारा वतन खिल जाएगा। हर घर झंडा लहराएगा। टाइप में था कुछ, जस्ट मेरे को जिंगल से आइडिया आया तो मैंने बोला एक बार सुन लेते हैं, काफी हाँ जी पहले। जी, बिल्कुल। तो हेलो बिल्कुल। हेलो सर, हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं पूछ रहा था कि जैसे हर घर झंडा जो आपने गा, ये शायद आपकी वॉइस है या फिर? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो जैसे ये आपने कंपोज किया, तो वो कंपोजिशन के लिए राग बेस्ड, राग से उठाते हैं या फिर मतलब एक हैबिट हो जाता है कि हाँ इस तरह से इसका हाँ मतलब ये देखो, कंपोजिशन? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो होता है ना, इसको ना एक, इससे कुछ टेक्निक्स होती है। लाइक आप कभी अगर गाना लिखना चाहते हो, कंपोजिशन बनाते हो, तो जो कॉर्ड प्रोग्रेशन आप बनाते हो उससे या तो आप इंस्पायर होते हो कि कॉर्ड प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग मुझे कैसे, ये सॉन्ग राइटिंग में हम सीखेंगे अभी आगे, सॉन्ग राइटिंग में कि गाने को पहले तो लिखना, उसके अकॉर्डिंग राइमिंग कैसे करनी है, वर्ड्स की उसको कैसे लिखना है, फिर जो कंपोजिशन है वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके कुछ तरीके होते हैं, जिसे राग बेस्ड तो नहीं होता है। मैंने क्या किया, जस्ट जो हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं या जो बीट हम बनाते हैं, जो रिदम मैंने बनाया, वो रिदम मुझे फील देती है कि हाँ ऐसा गाना इस पे आ सकता है, तो वैसा कुछ कंपोज करके गाते हैं। अच्छा अच्छा, जी। फील आना जरूरी है, जब तक फील नहीं आएगा तो कंपोजिशन अंदर से आते हैं। जैसे आप परफेक्ट कॉर्ड्स लगाओगे, जैसे मैंने बताया था, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट लगाओगे, तो अपने आप वो फील आपको आने लग जाएगा। हम्म। ठीक है, तो आई थिंक काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। आप सबके माइंड में काफी सारे आइडियाज होंगे, तो यस यस। अब स्टार्ट करते हैं फिर इसको। नेक्स्ट क्लास है, सभी अपना एफएल स्टूडियो वगैरह तब तक इंस्टॉल कर लें, और जो मैंने वीडियोस वगैरह भी इसको देखना स्टार्ट करें, और धीरे धीरे हम इसको पूरा इस तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक जी। है ना? इंस्टॉलेशन सर आप बता देंगे जैसे कैसे हमने मतलब हाँ करना है? वो मैं अगर मेरे आपको, अगर आपको आपके पास विंडोज ही है ना, मैक तो नहीं है? हाँ ना मैक नहीं है सर, विंडो ही है सर। तब ठीक है, तो मैं आपको इंस्टॉलेशन का एक वीडियो भेज दूंगा एफएल स्टूडियो का, तो आप उसको हाँ उस जी हाँ तरीके जी। से इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी जो प्लगइन्स बाद में नीड पड़ेगी जैसे जैसे, वो हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ठीक है सर, ठीक। ठीक है रोहित भाई, आपका थोड़ा माइक ऑफ है शायद। भैया
हाँ। हेलो, आ रही है आवाज भैया? हाँ आ रही है। वो जो आपने डोन दिया था मुझे, इंस्टॉल तो कर, लेकिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा है। हाँ हाँ, मैं उसको करवा दूंगा इंस्टॉल, कोई दिक्कत नहीं। आप ना ऐसा भी ना एनी डेस्क डाउनलोड कर लीजिए पहले तो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है तो एनी डेस्क के थ्रू मैं आपकी हेल्प कर दूंगा आपके कंप्यूटर में ना। हाँ ठीक है, मैं इंडेक्स तो कर ले। बिल्कुल एनी डेस्क आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसा शो होगा अगर किसी ने पहले यूज, वैसे तो सभी ने यूज किया होता है आज के टाइम पे। जस्ट आप ये नंबर मुझे बताना, ये नंबर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपके कंप्यूटर में खुद ही यहाँ से रिमोटली अपना एक्सेस देके उसको फटाफट इंस्टॉल कर दूंगा, फिर आप उसे यूज कर सकते मैंने किया है यूज हैं। अच्छा ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर डन करते हैं। फिर मैं सभी को, हेलो मैंने सर। वीडियोस वगैरह भेजिए तो आप उसको देखिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्लास में अपना स्टार्ट करते हैं, है ना।